स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पहले प्रीवियस क्लास जो हम लिए थे उसमें आप लोगों को बताए थे न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और न्यूट्रिशन में हमने आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था कि कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अब उसमें भी हमने आपको एग्जांपल दिया था, न्यूट्रिएंट्स को हमने क्लासिफाई किया था, उसमें डिस्क्रिप्ट किया था। आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो इसमें आप कंफर्म हो जाइए कि देयर आर मेनली 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन हम लोगों को क्लास 10th में सिर्फ दो जो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये दो को ही पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी। तो देयर आर मेनली 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज सेड टू बी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थर्ड मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हम लोग जो है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे आज के क्लास में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको समझेंगे। आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, such mode of nutrition in which an organism makes their own food by using inorganic materials from the surroundings। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो फूड जो यूटिलाइज करता है, वो फूड जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में यूज करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में यूज करता है, जो अपने इन्वायरमेंट से इसको प्राप्त करता है। जैसे आपका जो है वाटर हो गया, आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन चीजों को लेता है। और इस तरह का मोड्स ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वैसे ऑर्गेनिक, वैसे लिविंग बॉडी में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को जो कंटेन करते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, उनके अंदर जो है ये आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कि आगे चल करके कि इनका जो हमने बताया कि इनका जो फूड मटेरियल होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली जो इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर जो है ये जो प्लांट्स में ये ज्यादातर आपको आप पढ़े होंगे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। उसके बाद में जितने प्लांट्स हैं सब में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है उनके लीव्स में। तो ये लोग क्या करते हैं कि वाटर जो है सॉइल से ये लोग ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब इसमें जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इन लोगों में होता है, इसको हम लोग कंप्लीटली इसका नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस बायोकेमिकल रिएक्शन से इनमें होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। और इस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के, हमने बता दिया है पहले ही कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं और वाटर कहां से ये लोग इंटेक करते हैं, और उसको लेकर के ये लोग जो है इस सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल भी चाहिए इसमें और सनलाइट का भी होना एसेंशियल है इसमें। ये लोग क्या करते हैं कि C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज करते हैं, और ये लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इसमें। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6, फिर यहाँ 6 करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे 6 करेंगे, आपका ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो मेन रिएक्शन है उसको हम मेन जो रिएक्शन है उसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। और जितने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक लिविंग बॉडीज होते हैं, उनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही जो है ये लोग न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। और इसमें
आपसे एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पूछता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल्स में हम लोग जवाब देंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो पूछता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एसेंशियल कंडीशन क्या क्या चाहिए? हमने कहा कि सनलाइट का होना जरूरी है यहाँ पे और क्लोरोफिल का आना जरूरी है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट अगर प्रेजेंस है तो यहाँ पर जो है तभी जो है आपका जो है फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं रहता है तो यहाँ पर जैसे सनलाइट जो है अगर आपका डिम हो जाता है तो उस स्थिति में जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो स्लो हो जाएगा। क्लोरोफिल अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और ये लोग जो है ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे जो इनका फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो यूटिलाइजेशन करते हैं ये इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीटली जो है फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एनवायरनमेंट से और वाटर को सॉइल से लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और कंडीशन क्या चाहिए कि सनलाइट का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है और इनके माध्यम से ये लोग जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये ऑक्सीजन हमारे लिए काफी इसेंशियल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्लांटेशन करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्लांटेशन करने से जितना प्लांट की संख्या ज्यादा रहेगी उतना हमें हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट इसमें हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें मेन है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ने का मतलब हुआ कि हम लोगों को फोटोसिंथेसिस को पढ़ना। तो इसमें सबसे मेन ये क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस किस वे में फोटोसिंथेसिस होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। सबसे फर्स्ट जो है फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स के अंदर होता है तो इसमें दो तरह का आपको रिएक्शन होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हुआ। दूसरा होता है इसमें डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है इसको समझना है कि जब प्लांट्स के अंदर लाइट रिएक्शन होता है तो लाइट रिएक्शन में जो मेन इसका प्रोडक्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट यूटिलाइजेशन करते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ये होता है आपको एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी इसको बोलते हैं। तो ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में। ये कैसे होता है इसको समझिए। एडीपी होता है, अवेलेबल होता है प्लांट के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसमें एक फॉस्फेट जो है, एक ग्रुप जो है फॉस्फेट इसमें ऐड करता है। ये कब ऐड कर सकता है, यहाँ देखते हैं नीचे ला करके करते हैं, ये प्लस का साइन है। ये कब ऐड करता है, जब यहाँ एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, तो सोलर एनर्जी होनी चाहिए। तो एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और यहाँ पर आपका ये फॉर्म करता है एटीपी, जिसके अंतर्गत जो है प्लांट जो है एनर्जेटिक कंटेंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि लाइट रिएक्शन में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट एक ग्रुप ऐड करता है। किसके प्रेजेंस में करता है, तो सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में करता है, और ये एटीपी में कन्वर्ट करता है, जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट जो है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब इसमें एक और चीज हम लोगों को मिलेगा, इसमें फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बोलते हैं, ये डिफिनेशन इसका देंगे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। वाटर का टूटना, फोटोसिंथेसिस में वाटर डिकम्पोज करता है, और उसी वाटर के डिकम्पोज होने से आपको जो उसमें ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वही एक मेन प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का निकलता है। कैसे होता है, H2O ये डिकम्पोज करता है, ये बनाता है H2+O। अब इसको बैलेंस करेंगे, अगर यहाँ 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है
ये चला जाता है, आपको आगे पढ़ाएंगे डार्क रिएक्शन में। अब ये डार्क रिएक्शन में चला जाता है हाइड्रोजन, और ये डार्क रिएक्शन जब होता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, रात में भी फोटोसिंथेसिस रुकता नहीं है, नाइट में भी फोटोसिंथेसिस होते रहता है, दिन में भी होते रहता है। तो ये डार्क रिएक्शन में ये हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन करते हैं प्लांट। और ये जो आप लास्ट में हमने फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन दिया था, जिसमें हमने लिखा था कि CO2 प्लस H2O, हम लोग बनाए थे यहाँ C6H12O6 से, और यहाँ ऑक्सीजन जो रिलीज किया गया था बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 6 दिया था, यहाँ 6 दिया था और यहाँ 6 दिया था। तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है फोटोलाइसिस का, ये फोटोलाइसिस जब होता है तो उस वक्त जो ऑक्सीजन निकलता है यही ऑक्सीजन, तो लाइट रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन होता है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फिर आपको बताएंगे। थैंक यू। लंबा हो गया।